Hello friends, I am Dipanshi Sharma. Welcome to my YouTube channel Genius Dipanshi, and I am doing well. Today I am discussing about number pyramid pattern in C language. Today I am discussing about how to create a logic for this particular pattern. तो यहाँ पे हम सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं और हमारा मेन लॉजिक स्टार्ट होगा जब हम यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर इंटीजर टाइप के यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम एक रोज़ ले लेते हैं वेरिएबल जो ये बताएगा कि नंबर ऑफ रोज़ कितनी है। आई एंड जे वेरिएबल हम लेंगे। आई वेरिएबल का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे आउटर लूप को मूव कराने के लिए। आउटर लूप बेसिकली यूज़ होता है रोज़ को मूव कराने के लिए। एंड यहाँ पे जे वेरिएबल का हम यूज़ करेंगे स्पेसिंग के लिए एंड कॉलम्स वाले लूप को मूव कराने के लिए। और इसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट करेंगे। देखिए जब भी आपको कोई पैटर्न बनाने के लिए आता है ये आपको अभी पता लग ही गया होगा कि उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑलवेज नेस्टेड फॉर लूप, मतलब लूप इनसाइड लूप दैट इज कॉल्ड नेस्टेड लूप एंड फॉर लूप इनसाइड फॉर लूप दैट इज कॉल्ड नेस्टेड फॉर लूप। तो यहाँ पे हमने एक आउटर फॉर लूप लिया है जिसके लिए हमने इटरेट करने के लिए आई वेरिएबल को यूज़ किया है। आई इक्वल्स टू 1 एंड आई लेस देन इक्वल्स टू रोज एंड आई इंक्रीमेंट टू 1 एंड इनसाइड दिस लूप वी प्रिंट स्पेस। सो वी यूज्ड अनदर we used the inner loop and we initialize j equals to 1 and check condition if j less than equal to rows and j increment to 1 और inside this loop we print the space। और यहाँ पे j वाली जो कंडीशन है वो लेस देन इक्वल टू रोज माइनस आई तक चलेगी, ठीक है, रोज माइनस आई, और इसके अंदर हम प्रिंट करा देंगे स्पेस को। तो अभी तक हमने क्या किया, एक आउटर लूप बनाया है जिसको हमने 1 से स्टार्ट किया, लेस देन इक्वल टू रोज तक चलाया और +1 का इंक्रीमेंट करेंगे इसकी वैल्यू में। फिर हमने यहाँ पे स्पेसिंग के लिए जो लूप स्टार्ट किया हमने किया जे इक्वल्स टू 1 एंड जे लेस देन इक्वल टू रोज माइनस आई और हमने प्रिंट करा दिया स्पेस। अब जैसे कि ये जो आपका पैटर्न है ना ये आपका सिमेट्रिक नंबर पैटर्न है। सिमेट्रिक में क्या होता है, पहले आपकी वैल्यू इंक्रीमेंट होती है फिर डिक्रीमेंट होती है। तो हम दोनों के लिए अलग अलग इनर लूप बनाएंगे। पहले हम इंक्रीमेंट का यहाँ पे लॉजिक लिख लेते हैं कि कैसे नंबर आपका इंक्रीमेंट होगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक इनर लूप बनाया और यहाँ पे हमने j इक्वल्स टू 1 एंड चेक कंडीशन इफ j लेस देन इक्वल्स टू i एंड j इंक्रीमेंट टू 1 एंड इनसाइड दिस लूप वी प्रिंट द वेरिएबल j एंड वी यूज्ड द स्पेसिफायर परसेंटाइल d। अब इसके बाद हम एक यहाँ पे लूप बनाएंगे, एक और इनर लूप, वो होगा आपका डिक्रीजिंग नंबर के लिए, क्योंकि पहले आपकी वैल्यू इंक्रीज हुई उसके बाद डिक्रीज होगी। ईच रो में आपका यही होगा, पहले इंक्रीमेंट हुई है वैल्यू और फिर डिक्रीमेंट हुई है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वापस से जे ही वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे इफ़ यहाँ पे फॉर लूप के अंदर हमने इनिशियलाइज किया जे इक्वल्स टू आई माइनस 1 एंड जे ग्रेटर दैन इक्वल्स टू आई एंड जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेंगे, आई नहीं लेंगे, जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड जे डिक्रीमेंट टू 1 एंड इनसाइड दिस लूप वी प्रिंट द जे वेरिएबल एंड ऑल ऑफ दीज इनर लूप के बाहर आपको करना क्या है, यूज करना है बैकस्लैश फॉर द न्यू लाइन। So when you compiled this program, there is no error and it is successfully compiled. And when you run this program, the accurate output is shown as below. And this is the efficient code to understand the symmetric number pattern in C programming. So guys, अब हम इसको कंपाइल्ड करेंगे और इस पैटर्न को रन करेंगे। आप इसको ड्राई एंड रन करा के देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि सिमेट्रिक पैटर्न बन कैसे हुआ है। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस दीपांशी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और इसी तरीके से आप जो है प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर सकते हो फॉर दी कैंपस प्लेसमेंट।